नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके पसंदीदा चैनल सक्सेस बिल्ड एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आज हम एक नए टॉपिक की ओर आज बढ़ेंगे और एक उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर टॉपिक का नाम ये लिखा हुआ है, भारत का भौतिक विभाजन। तो भौतिक विभाजन को पढ़ने से पहले हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है कि भारत की स्थिति और विस्तार। जिन लोगों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है भारत की स्थिति और विस्तार को, उसको वहां पर वीडियो देख सकते हैं, वहां पढ़ा हुआ है, उसको आप देख लेंगे तो ये टॉपिक ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो बात करते हैं अपने नए टॉपिक पे, भारत का भौतिक विभाजन। यहाँ पर बताएंगे कि भारत को भौतिक दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया गया है और उसमें से एक के भाग के बारे में चर्चा करेंगे कि इस भाग की क्या खास बात है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि भौतिक दृष्टिकोण से भारत की क्या स्थिति है। तो आप देख सकते हैं भारत का भौतिक विभाजन लिखा हुआ है। भारत के धर्म में बहुत विविधता पाई जाती है। कहीं पर पठार हैं, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो कहीं पर समतल मैदान है। तो इस संपूर्ण क्षेत्रफल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 10.7% भाग पर आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। 10.7% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है, 18.6% भाग पर क्या है, पहाड़ियां हैं और 27.7% भाग पर क्या है, पठारी क्षेत्र है तथा 43% भाग पर क्या है, मैदानी क्षेत्र है। तो ये जो है आपका ये संपूर्ण क्षेत्रफल का क्या विभाजन है। संपूर्ण जो भारत का क्षेत्रफल है उसका ये विभाजन है, कितने भाग पर पठार हैं, कितने भाग पर पर्वत हैं, कितने भाग पर पहाड़ियां हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि भारत के धरती को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया है। और 5 भागों में जो बांटा गया है उसमें देखिएगा कि यहाँ पर आपका भौतिक संरचना के आधार पर जो 5 भागों में बांटा गया है, इन 5 भागों में पहला भाग आपका है कौन सा, तो पहला भाग देखिएगा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बाद दूसरा देखेंगे विशाल मैदान है। विशाल मैदान के बाद देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार के बाद देखेंगे मरुस्थलीय क्षेत्र है और मरुस्थलीय पर समुद्र तटीय भाग है। समुद्र तटीय भाग कहो या तटीय भाग कहो कि जैसे पश्चिमी तट और पूर्वी तट, ये 2 तट बताए थे। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 5 भागों में ही विभाजित किया गया है। यहाँ पर एक भाग के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की बात करेंगे कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। जैसे नाम आपने सुना होगा, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये किसके भाग हैं, तो ये सब जो है उत्तर के पर्वतीय भाग के भाग हैं। तो देखिएगा यहाँ पर दूसरे भाग में, तो यहाँ पर देखिए यह है आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, कुछ भी आप यहाँ पर इसको कह सकते हो, चाहे पर्वतीय क्षेत्र कहो चाहे हिमालय क्षेत्र कहो, बात एक ही है। अब उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन है, उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विभाजन है। तो यहाँ पर देखिएगा ये उत्तर वाला क्षेत्र है और ये दक्षिण है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण ऊपर से नीचे की तरफ में आओगे तो सबसे पहले आपका क्या पड़ेगा, ट्रांस हिमालय। क्या पड़ेगा, ट्रांस हिमालय। फिर आपका दूसरा भाग कौन सा है, वृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर आप शिवालिक हिमालय। तो ये जो 4 भाग हैं किसके भाग हैं, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को इन 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। तो इसमें से एक भाग को देखेंगे कि सबसे पहले ये वाला देखिएगा भाग आपका, ये वाला कौन सा भाग है, तो ये आप देखेंगे कि ये एक श्रृंखला है जिसको हम क्या कहते हैं, ये ट्रांस हिमालय की श्रृंखला है। दूसरी श्रृंखला देखिए ये श्रृंखला है, तो ये किसकी है, ये आपकी वृहद हिमालय की श्रृंखला है। तीसरी आप पश्चिम से पूर्व देखिएगा ये श्रृंखला कौन सी है, तो ये आपकी मध्य हिमालय की है। और चौथी श्रृंखला देखिएगा ये श्रृंखला कौन सी है, तो ये आपकी शिवालिक हिमालय की श्रृंखला है। यानी उत्तर से दक्षिण आप देखें और पश्चिम से पूरब की ओर देखें। उत्तर से दक्षिण मतलब उत्तर में सबसे ये है, उसके बाद वृहद है, फिर उसके बाद आप मध्य हैं और फिर मध्य के बाद फिर आपका क्या है, तो शिवालिक है।
ये आपका उत्तर से दक्षिण का ये क्रम है। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पर एक एक श्रृंखला के बारे में कि ट्रांस हिमालय की क्या खास बात है, बृहद हिमालय की क्या खास बात है, और आपके मध्य हिमालय की क्या खास बात है, और शिवालिक हिमालय की क्या खास बात है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप कि ये देखिए आपका ट्रांस हिमालय क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय की बात करेंगे। ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय की बात करेंगे तो ये हिमालय का सबसे क्या प्राचीनतम भाग है। ट्रांस हिमालय क्या है, हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है। और यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। वनस्पतियों का अभाव इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, इसलिए वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। तो आपसे अगर पूछे कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां किसके अंतर्गत हैं, तो ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हैं। इसकी कितनी श्रेणियां हैं, ये सब चारों यानी चारों श्रेणियां किसी के अंतर्गत हैं, इसी के अंतर्गत हैं। और इसी में ही जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी पर ही भारत की सबसे ऊंची चोटी आपने सुना होगा जिसका नाम क्या है, K2 है, यानी गॉडविन ऑस्टिन जिसको बोला जाता है। ये आपकी क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत है। और ट्रांस हिमालय में भी काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत है। ये देख सकते हैं ये आपकी कौन सी श्रृंखला है, ये काराकोरम श्रृंखला है। इसके बाद ये देखेंगे आपकी लद्दाख श्रृंखला है। लद्दाख के बाद देखेंगे ये जास्कर श्रेणी है, और जास्कर के बाद आप देखेंगे ये पीर पंजाल श्रेणी है। तो ये आपकी कितनी 4 श्रेणियां हैं किसकी, ये पूरा क्या है, ये आपका पूरा ट्रांस हिमालय का भाग है। क्या है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। और ट्रांस हिमालय में ही आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल श्रेणियां हैं। ये इनका क्रम पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण का क्रम कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। उत्तर से दक्षिण का क्रम याद रखिएगा, या दक्षिण से उत्तर की ओर कर याद रखिएगा, या लद्दाख, जास्कर किसके मध्य हैं। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इसको यहाँ पर याद रखिएगा। आगे देखिएगा, माउंट राकापोची लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। इस चोटी की ढाल विश्व में सर्वाधिक तीव्र ढाल मानी जाती है। यानी कि जैसे आपने काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी पढ़ा, उसी तरीके से आप देखेंगे कि माउंट राकापोची जो है किसकी है, लद्दाख की है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप K2 देख सकते हैं। K2 के बारे में हमने कितना बताया है कि 8611 मीटर, 8611 मीटर किसकी है, तो यहाँ पर K2 की है। आगे देखिएगा, आगे हम बात करेंगे, ये तो हो गई आपकी बात किसकी, तो ये हो गई आपकी ट्रांस हिमालय की बात। अब बात करते हैं बृहद हिमालय की बात। बृहद हिमालय को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्यों, क्योंकि बृहद हिमालय से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, ट्रांस हिमालय में जो हमने एक बार बता दिया कि वो प्राचीन हिमालय, लेकिन यहाँ पर बृहद हिमालय के पहले तो नाम देखिए, इसके क्या क्या नाम है। बृहद हिमालय या हिमाद्री या आप हिमाद्री हिमालय कहो, या सर्वोच्च हिमालय कहो, या महान हिमालय कहो, इन नामों से जाना जाता है क्या, आपका हिमालय। यानी ट्रांस हिमालय के बाद जो दूसरा नंबर का है वो कौन सा है, तो बृहद हिमालय की बात करते हैं। ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नांगा पर्वत, नंदा देवी आज इसके कुछ महत्वपूर्ण क्या है, शिखर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आप देखेंगे ये नंगा पर्वत से इसका विस्तार होता है और कहाँ तक होता है, नामच बरवा तक होता है, जो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और ये आपका कहाँ है, तो जंगू पाक अधिकृत क्षेत्र में पीओके यानी पाक अधिकृत क्षेत्र में आपका इसका विस्तार वहां से पश्चिम शुरू होता है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक होता है। ये अर्धचंद्राकार आकृति है हिमालय की। और इसमें देखेंगे कि जो आप उत्तराखंड में चोटी है वो कौन सी है, बंदरपुच, कामें, नंदा देवी, ये कौन सी कहाँ पर चोटियां हैं, तो ये सब उत्तराखंड में है। और यहाँ पर देखेंगे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, आपका गौरी शंकर और आपका
आपका माउंट एवरेस्ट, मकालू, ये सब किसमें है? तो ये सारी जो चोटियां हैं किसके अंतर्गत हैं? ये आपकी किसके अंतर्गत हैं? ये सब आपकी नेपाल के अंतर्गत है। कहां पर? नेपाल के अंतर्गत है ये आपकी श्रेणियां। तो पूछा जाता है अन्नपूर्णा कहाँ है, धौलागिरी कहाँ है, गौरी शंकर कहाँ है? तो ये सारी आपके नेपाल में है। और माउंट एवरेस्ट देखिएगा, माउंट एवरेस्ट इसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर है वर्तमान में, और पहले भी थी 8848 मीटर। तो ये जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट को जो है भारत में तो इसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, लेकिन नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं, और तिब्बत में इसे चोमुलुंगमा भी कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। और चोमुलुंगमा का मतलब होता है कि पर्वतों की रानी। क्या? पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी कहा जाता है इसको, आपको माउंट एवरेस्ट को। तो याद रखना है इसको, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? चोमुलुंगमा भाषा का अर्थ होता है जो तिब्बत में कहा जाता है, और माउंट एवरेस्ट का ही नाम है। और ये विश्व की क्या है? सबसे ऊंची चोटी। माउंट एवरेस्ट क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो आगे देखिएगा यहाँ पर अगला, देखिए अगला बात करते हैं यहाँ पर। आगे देखिएगा ये आपके यहाँ पर ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय की बात हो गई। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तो ये जो देखेंगे आप, ये श्रृंखला किसके अंतर्गत है? तो ये श्रृंखला आप देखेंगे तो ये आपका जो ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय के बाद ये लघु हिमालय की श्रृंखला है। तो लघु हिमालय, अब ये देखिए जो आपका ये मध्य हिमालय है, ये पर्यटन की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत ही मनोरम यहाँ का होता है स्थान। तो यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन, ये हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है। काहे के लिए फेमस है? पर्यटन के लिए मशहूर है। और यहाँ की औसत ऊंचाई देखेंगे 1800 से कहां तक देखेंगे? 3000 मीटर तक है। और इसी के पास आप देखेंगे शिमला है, कुल्लू है, मनाली है, मसूरी है, नैनीताल है, डलहौजी है, रानीखेत है। ये सब किसके लिए क्या है? ये सब प्रमुख पर्यटन है। ये जो पर्यटन स्थल कहाँ है? ये सब आपके कहाँ पर आते हैं? तो मध्य हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। हम लोग जो आप जानते हैं कि घूमने फिरने जब जाते हैं, जैसे आपका ये जून का महीना चल रहा है, चलने वाला है, मई चल रहा है लास्ट, तो इसमें जो व्यक्ति घूमने फिरने जाते हैं या कभी भी जाते हैं, तो यहाँ पर केवल ये मध्य हिमालय तक लोग घूमने फिरने जा पाते हैं। यहाँ पर कभी भी जो है आपके इसके ऊपर जो बृहद हिमालय, वहाँ घूमने फिरने वाला कोई पर्यटन वाला स्थान नहीं है। जितने भी आपके पर्यटन स्थल हैं वो सब यही है। आप कुल्लू मनाली जाएंगे, शिमला जाएंगे, मसूरी जाएंगे, ये सब कहाँ ये आगे कहाँ पर है? तो ये सब आपके हिमाचल प्रदेश में है। और ये आपके नैनीताल है, डलहौजी, रानीखेत, ये सब कहाँ है? ये सब आपके उत्तराखंड में है। तो ये जो पर्यटन आप करने जाते हैं, तो याद रखिएगा कि आप किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत जाते हैं? तो मध्य हिमालय की श्रृंखला के अंतर्गत आप लोग पर्यटन करने जाते हैं, घूमने फिरने आप जाते हैं। और यहीं पर क्या है कि जो आपका लघु हिमालय है, यहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो सोनमर्ग और गुलमर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोनमर्ग और गुलमर्ग क्या है? घास के मैदान है। क्या है? घास के मैदान है, घास के मैदान है। तो घास के मैदान कहाँ पर है? ये आपके जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में इनको क्या कहा जाता है? सोनमर्ग, गुलमर्ग कहा जाता है। घास के मैदानों को कहा जाता है। कहाँ पर? तो ये लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर में। ठीक, तो आगे आप बात करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका ये देखिए, अब बात करते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को क्या कहा जाता है? इसको बाह्य हिमालय भी कहो, चाहे शिवालिक हिमालय कहो, बात एक ही है। और देखिए ये हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणतम तथा भौगोलिक रूप से ये युवा भाग है, जो पश्चिम से उत्तर तक क्या है? फैला है। इसकी औसत ऊंचाई देखेंगे 850 से 1200 मीटर तक है। इसका विस्तार पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी से लेकर के भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले अराकानियोमा पर्वत तक है। अराकानियोमा भी हमने बताया है कहां पर है। तो यानी याद रखना है कि आपका कहां तक है? तो सुलेमान आपका पर्वत
हिमालय पर्वत पहाड़ी से कहां तक है, अराकान योमा तक है। और इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें दून और द्वार कहते हैं, जैसे आपका देहरादून और अलीपुर द्वार। दून क्या, यहाँ पर जैसे हाँ लिखा गया है हरिद्वार और देहरादून, तो ये सब क्या है आपके द्वार यानी दो बीच के क्षेत्र होते हैं, उन्हें दून द्वार कहा जाता है। तो ये आपका हो गया है क्या, आपका यहाँ पर ट्रांस हिमालय बता दिया, आपका बृहद हिमालय बता दिया, आपका जो है मध्य हिमालय बता दिया, और आपका यहाँ पर शिवालिक हिमालय हो गया। ट्रांस हिमालय को छोड़ करके बाकी सब नवीन पर्वत के उदाहरण हैं। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण नहीं है, बल्कि ये किसके उदाहरण है, तो नवीन पर्वत के उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर अभी उत्थान जारी है। आप देखिएगा यहाँ पर ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य क्या है, आपका जो आपका सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय था, बीच क्या था बृहद हिमालय, तो इसके बीच की जो रेखा है क्या कहते हैं, सचर जोन। यानी सचर जोन से आपके ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, तो दोनों क्षेत्र अलग अलग माने जाते हैं। आप देखिए आपका जो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य कौन सा जोन है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट। आप जगह मेन सेंट्रल थ्रस्ट इन दो हिमालय के मध्य है, तो आपका जो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। आप जगह की मेन सीमा रेखा किसके मध्य है, तो आपका मध्य हिमालय और किसके मध्य है, शिवालिक हिमालय के मध्य है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर हिमालय का आपका विभाजन। आप देखेंगे कुछ ऐसे जो व्यक्ति रहे हैं, कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने नदियों के आधार पर भी हिमालय का विभाजन किया है। तो देखिए नदियों के आधार पर अगर आप हिमालय का विभाजन देखेंगे, तो यहाँ पर हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन, प्रादेशिक विभाजन, और सर सिडनी उराड ने पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय का विभाजन किया है। किसके आधार पर, नदियों के आधार पर। जैसे उसको कह दिया कि पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो ये जो चार भागों में बांटा है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पंजाब हिमालय को कहां से कहां तक, तो देखिएगा आपका देखेंगे सिंधु नदी है, जो सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी, यानी सिंधु से जो सतलज नदी है, सिंधु से सतलज नदी वाले क्षेत्र को क्या कहा है इन्होंने, तो कहा है कि पंजाब हिमालय। याद रखना है कि सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहो। पंजाब कश्मीर हिमाचल का वह भाग है जिसके अंतर्गत इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। यहाँ पर जाफरान की खेती होती है, कहाँ पर, इन्हीं क्षेत्र के अंतर्गत। तो आप जो है इतने पॉइंट ही आपको याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा यहाँ पर, आप देखिए ये है आपका, उसके बाद कुमायूं हिमालय, क्योंकि सतलज नदी से लेकर के कहाँ तक, काली नदी। सतलज नदी कहाँ है आपका, ये पंजाब वाले क्षेत्र में है, ठीक। वहां से लेकर के काली नदी कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। तो इस तरीके से देखिएगा सतलज नदी से काली नदी के बारे में क्या कहते हैं, तो कुमायूं हिमालय कहा जाता है। जैसे अभी हमने बताया कश्मीर हिमालय या पंजाब, आपका कौन सा हिमालय था, तो उस हिमालय के बाद देखिएगा ये यहाँ पर हमने आपको क्या बताया है, कौन सा यहाँ पर आपको हिमालय बताया है। यहाँ पर आप देखिए पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के बाद यहाँ पर दूसरे नंबर कौन सा है, तो कुमायूं हिमालय। इसका विस्तार कहाँ, सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक के मध्य है। सतलज नदी से काली नदी के क्षेत्र को क्या कहते हैं यहाँ पर, तो कहा जाता है कुमायूं हिमालय। और इसके बाद जो दूसरा क्षेत्र है वो कौन सा है आपका, यहाँ पर ही इसकी लंबाई देखिए 320 किलोमीटर तक की आपकी कुमायूं हिमालय का विस्तार है। अंदर देखिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, 8 प्रमुख चोटियां इसी पर स्थित हैं। आगे देखिए नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय में देखिएगा, नेपाल हिमालय की अगर हम बात करेंगे तो विस्तार देखिए काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के मध्य का क्षेत्र क्या कहा जाता है, इसका विस्तार नेपाल हिमालय कहा जाता है। कहाँ, काली से लेकर के तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो नेपाल हिमालय कहा जाता है। और इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर तक है। इसी माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट आप देखेंगे यहाँ पर चोटी भी आपकी स्थित है। ये देखिए माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, प्रमुख चोटियां इसी के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं आपके माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है, तो कंचनजंगा याद रखिए कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। कहाँ पर है, सिक्किम में है।
कहाँ? सिक्किम में। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? अभी हमने बताया कहाँ पर है? नेपाल में। ये विश्व की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखिए, नेपाल हिमालय हो गया। आगे देखिए नेपाल हिमालय के बाद क्या है? हिमालय का पश्चिम से पूर्वी विभाजन, प्रादेशिक विभाजन, विस्तार तीस्ता नदी। तो यहाँ पर असम हिमालय किसे कहते हैं? तो असम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर के दिहांग नदी तक, वो दिहांग मतलब जो ब्रह्मपुत्र नदी, उसी को दिहांग कहा जाता है असम में। इसकी लंबाई देखेंगे 720 से 750 किलोमीटर तक क्या कहा जाता है? तो असम हिमालय कहा जाता है। आपको यहाँ पर इतने पॉइंट याद रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कहां से कहां तक है। तो आपका ये वाला क्षेत्र हमने बता दिया, आपका यहाँ से आपका 70 वाला बता दिया, 70 के बाद काली वाला बता दिया, और काली के बाद फिर आपका असम बता दिया कि यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? तो पंजाब हिमालय कहते हैं। आपका पंजाब हिमालय हो गया। पंजाब हिमालय के बाद क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय कहते हैं, कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय के बाद क्या कहते हैं? तो आपका क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय के बाद, तो कुमायूं हिमालय के बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या कहते हैं? तो नेपाल हिमालय कहते हैं। तो नेपाल हिमालय क्या कहते हैं? तो यहाँ पर असम हिमालय कहा जाता है। इन्हीं पॉइंटों को आपको याद रखना है। आप कुछ भी पूछ ले, पंजाब हिमालय कहाँ तक विस्तृत है, तो सीधा सीधा आप बताओगे कि कहाँ से। आप कहोगे कि सिंधु नदी से कहाँ तक विस्तृत है, तो कहोगे सिंधु से कहाँ तक, आप सतलज कहोगे। क्या कहोगे? सतलज नदी तक। फिर कहेगा कि कुमायूं हिमालय कहाँ, तो सीधा सतलज से कहाँ तक, कहोगे सतलज से कहाँ तक, कहोगे सतलज से सीधा पहुंच जाएंगे कहाँ तक? सतलज नदी से कहाँ तक है आपका? ये आपका जो क्षेत्र विस्तृत है कहाँ तक है? तो आप देखेंगे कि इसका विस्तार यहाँ पर कहाँ तक है? सतलज आपका काली नदी तक है। काली नदी तीस्ता नदी तक क्या कहते हैं? हिमालय। कुमायूं में जो सतलज नदी से कहाँ तक है? काली नदी तक। कहाँ तक है? तो काली नदी तक है। यहाँ पर क्या ले सकते हो? क्या ले सकते हो यहाँ पर? काली नदी। सतलज से काली नदी तक है। और काली नदी से आपका जो है यहाँ पर क्या है? तीस्ता नदी। तो तीस्ता तक इसका विस्तार लिख सकते हो। और तीस्ता से यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका ब्रह्मपुत्र नदी। तो बात आपको स्पष्ट आ गई कि नहीं? बात यहाँ पर सिंधु से सतलज तक क्या कहोगे? तो कहोगे पंजाब हिमालय। और सतलज से काली नदी क्या कहोगे? कुमायूं हिमालय। काली से तीस्ता तक क्या कहोगे? नेपाल हिमालय। तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक क्या कहोगे? तो असम हिमालय। इन पॉइंट को ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार आपके यहाँ पर कंपटीशन में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इतने ही पॉइंट आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही रखिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा। एक बार ना समझ में आए, 2 बार समझिएगा। अभी जब हम इसके प्रैक्टिस कराएंगे, इसके क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे, तो वहाँ और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और हाँ, इसको पढ़ने से पहले अगर जिन लोगों ने, आप लोगों ने जो नए हैं चैनल पे, जिन लोगों ने भारतीय स्थिति विस्तार को नहीं देखा है, तो एक बार उस टॉपिक को पढ़ लोगे तो ये बेहतर टॉपिक समझ में आपके आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराने का प्रयास करें। जय हिंद।